हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी तक आप लोगों ने वीबीटी, एमओटी ये सब डिस्कस किए थे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी तक आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो अप्लाई किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। अब इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें कहीं ना कहीं जो वीबीटी के ड्रॉबैक्स थे उनको कवर करते हुए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का थोड़ा सा शुरुआती बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बेसिक के साथ साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तुम्हें यहाँ दिख रही हैं लाइंस, लेकिन ध्यान दो जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ और यहाँ जो इंपॉर्टेंट टिक किया जाएगा उसके ऊपर। अब देखो, सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो जनरेटर थे, किसने प्रपोज किया था इसको? हैंस बेथे एंड वॉन ब्लैक ने। पहली चीज तो ये, कई बार पूछ लेते हैं वो नेम भी, तो आपको पता होने चाहिए कौन थे, किसने प्रपोज किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को? हैंस बेथे एंड वॉन ब्लैक। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? इट्स गिवन सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अबाउट बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी, तो कुछ में ज्योमेट्रीज देख रहे हैं, कुछ में शेप्स देख रहे हैं, कहीं आप बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की, तो आपको ये अच्छे से हम प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं कि मेटल लिगैंड की बॉन्डिंग की बात हो रही है और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम वहां क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो होल ओवर ये किसके अंदर आ गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एंटाइटी आई पूरी। देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसी की वजह से, क्योंकि वो उसको कवर नहीं कर पाई, तो सीएफटी आए। इन्होंने कहा, हैंस बेथे और वैन ब्लैक ने, भाई तू साइड हो, हम अब इसको संभालते हैं। तो देखिए इन्होंने कैसे संभाला। इन्होंने कहा कुछ assumptions थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, वो क्या थे? सबसे पहले सुनिए, द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगैंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। बड़ा ही भाई अच्छा मैंने सर्कल कर दिया इसको। क्या कहा है? अब ये आपको अच्छे से पता है। देखिए, हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मेटल और लिगैंड के बीच में जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, तो आप कह रहे थे कि ये तो था वीबीटी, था या नहीं? वीबीटी में हमने यही पढ़ा था। अब यहां आपने क्या देखा कि जब सीएफटी के लिए बात की जाए तो मेटल और लिगैंड में जब बॉन्डिंग के दौरान आयनिक बॉन्डिंग हो रही है तो आप उसको क्या कह रहे हैं? सीएफटी। ये लीजिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये जो मेटल आयन और लिगैंड के बीच में जिस तरीके की बॉन्डिंग होगी वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब क्या है? आपको पता है आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? कैटायन और एनायन। और इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, ये लीजिए, इसी को आप कहते हैं व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आई बात समझ में? तो होल ओवर लैंग्वेज समझ में आ गई। यहां जो थ्योरी में लिखी है वही लिखा है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगैंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां तक हमें ये चीज समझ में आ गई। अब इस चीज को तो हमें कर देना है एक बार को साइड, क्योंकि पढ़ लिया। अब कहां चलना है? इसकी तरफ, और वो क्या है? सीएफटी। और वही कहा कि जब मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्डिंग होती है आयनिक, और वो कैसी हो? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप वहां पर कह रहे हैं कि आपने देखने को मिली कि वहां किस तरीके की बॉन्डिंग है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। चलिए एक पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज व्हाट? पॉइंट चार्जेस। यहां आप नेगेटिव लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं। एंड न्यूट्रल लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज डायपोल्स। न्यूट्रल्स आर डायपोल्स। ये लीजिए, ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम आयन आर डीजेनरेट। अब सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझेंगे कि इस डीजेनरेट वर्ड का मतलब क्या है। होपफुली याद आ जाना चाहिए कि मैंने पहले भी बताया था, डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स। ये लीजिए, सेम एनर्जी लेवल, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां क्या कहा जा रहा है? 5d ऑर्बिटल्स।
हम यही स्प्लिटिंग करते हैं कि ये जो हमारे 5d ऑर्बिटल्स हैं इनकी फर्दर स्प्लिटिंग होती है 3 और 2 में। फिलहाल के लिए मैं नहीं कह रही हूँ विच इज ऑक्टा एंड विच इज टेट्रा, मैंने अभी की है नॉर्मल स्प्लिटिंग। तो आपने कहा दोज 5 आर स्प्लिटेड इनटू नेक्स्ट 3 और 2 एंड दोज आर व्हाट T2G एंड EG। इस तरीके से आप इनको क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जब ऐसे आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको नेमिंग भी पता है, दोज आर व्हाट DXY, DYZ, DXZ, और इनको आप कहते हैं DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर होल ओवर D ऑर्बिटल। अभी मैं पूरा बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग। अभी एक बेसिक वो बनाओ कि हाँ भाई क्रिस्टल फील्ड में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। अब आपको जो CFT के अंदर पढ़ना है ना वो क्या है कि ये जो d ऑर्बिटल है इनकी स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया क्या है, साथ साथ एनर्जी लेवल डिफरेंसेस क्या होंगे, ठीक है, और कैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और पेयर्ड कंडीशन में क्या होगा और अनपेयर्ड कंडीशन में क्या होगा। ये है सारी की सारी थ्योरी क्रिस्टल फील्ड की। चलो, द रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। रिपल्शंस और किस किस के बीच में बात होगी, बार बार वही चीज है, मेटल और लिगेंड क्या करेंगे, इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल एंड लिफ्ट्स द डीजेनरेसी इन d ऑर्बिटल। इनकी वजह से, क्योंकि यहां मैक्सिमम क्या होगा, रिपल्शन। अब आप इस रिपल्शन को कैसे कहेंगे, देखिए मैं बताती हूं आपको एक बार के लिए। अगर मैं कहूं, चलो भाई इधर आ जाओ साइड में, ठीक है, क्या कहा है, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन एंड लिगेंड्स इंक्रीजेस द एनर्जी एंड d ऑर्बिटल लिफ्ट द डीजेनरेसी। अब देखो आप इस रिपल्शन को कैसे बताएंगे। मैंने कहा ये एक एटम, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये बीच में न्यूक्लियस, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चलिए ठीक है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि ये तो रहा एक इलेक्ट्रॉन, साथ साथ अब इसका रिपल्शन किसके साथ बताया, यहाँ है आपका कोई लिगेंड, और आपको पता है लिगेंड के पास भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है नेगेटिव चार्ज, हमने एनायनिक लिगेंड लिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ जब आप इन दोनों के बीच में एक बात देख रहे हैं कि वो रिपल्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ इन द एंड क्या कहलाया, रिपल्शन ही तो हुआ कि इनके बीच में क्या कहलाएगा, यहां हो रहा है हाईली रिपल्शन। समझ में आ गया फेनोमेनन, इस मतलब का, इस लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया कि ये रिपल्शन कैसे हो रहा है। ये आपके कोई सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन और ये आपका लिगेंड, अब दोनों ही नेगेटिव की बात हो रही है, तो इनके बीच में ऑन एंड ऑब्वियस क्या होगा, हाई रिपल्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इंक्रीजेस द एनर्जी इन द d ऑर्बिटल एंड लिफ्ट्स द डीजेनरेसी इन d ऑर्बिटल। क्लियर है, दिस रिजल्ट इन d ऑर्बिटल्स गेटिंग स्प्लिट। कौन से हैं ये d ऑर्बिटल्स, ये वाले। अब इसकी वजह से यहां जब डीजेनरेसी जनरेट हो जाती है तो आप कह रहे हैं कि यहां पर क्या हो जाती है, ये स्प्लिटिंग, ये जो आपको देखने को मिल रही है दिस इज स्प्लिटिंग, ठीक है। इस स्प्लिटिंग होती है 3 और 2 में। अब हमें क्या सीखना है नेक्स्ट, आपने स्प्लिटिंग तक सीख लिया, नेक्स्ट आपको क्या समझना है कि कब तो भाई T2G ऊपर होगा और कब EG ऊपर होगा, ठीक है। इस बात तक बहुत बाद में जाएंगे, उससे पहले और बेसिक चीजें कुछ सीखनी है हमें CFT की। तो चलो यहां तक बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या कहता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात। अब सबसे पहले एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी, तुम्हें होपफुली लोब्स याद होंगे। देखो अब जब मैंने बात की है यहां पर क्या, ये d ऑर्बिटल, और ये हो रही है इसकी स्प्लिटिंग, ठीक है। एक बार को फिर से नॉर्मल फेज लेके चल रहे हैं, दिस इज योर T2G एंड दिस इज योर EG, है ना। अब आप देखिए दिस इज DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर,
ठीक, आपने कहा ये स्प्लिटिंग हो गई भाई डीजेनरेसी की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या याद रखनी है कि जब आप एनर्जी गैप की बात करेंगे, इन टर्म समझ लीजिए एक बार शॉर्टली, तो ऊपर जब भी होगा तो प्लस और नीचे होगा तो माइनस। वैल्यूज मैं बताऊंगी जब हम 1-to-1 स्प्लिटिंग की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ इसके बाद मुझे जो चीज़ समझानी है कि आपको ये लोब्स पता है, हम ऑलरेडी इन लोब्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, लेकिन फिर भी यहाँ एनर्जी गैप्स जो स्प्लिटिंग हुई है उसको समझने के लिए फिर मैं एक बार लोब्स बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप dxy बनाते हैं, ठीक है, दिस इज योर x। अब आप अगर इन लोब्स पे आइडेंटिफिकेशन देते हैं, ठीक है, तो दिस इज योर x, y एंड z। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, dxy। दूसरा क्या है आपका, ये लीजिए, फिर से x, पहले मैं ये सारे सेम कलर से एक बार लिख देते हैं, x y z, x y z। एक्स वाई आपने बना लिया, ये लीजिए। अब आप एक्स जेड बनाइए, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर जेड, और अब क्या बनाना है आपको, डी वाई जेड, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड। तो इस तरीके से आपने लोब्स बनाए थे। अब इस दौरान आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ जो स्प्लिटिंग आप देखेंगे, आपको ये याद रखना है जब ऑक्टाहेड्रल के केस में बात होगी। क्या कह रही हूँ, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में याद रखो एक चीज़ कि ऑक्टाहेड्रल जब कभी भी आप बनाते हैं, यहाँ नहीं बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं आपको, पहले एक बार ये वाले समझ लो। तो ये तीनों समझ में आ गई कि हमने ये तीन बना ली। अब चलो अभी दो और बाकी हैं। अब कौन कौन बाकी है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड डी जेड स्क्वायर। क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यही बाकी है। तो चलो डी जेड स्क्वायर, आप पहले एक्सेस लिखो, ये लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाते हैं, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर, लीजिए, और जेड स्क्वायर बना लीजिए। तो बना लिया आपने, सारे की सारे ऑर्बिटल डायग्राम आपने एक बार बना लिए। अब बना के आपको जो लिंक करना है होल ओवर, वो क्या करना है देखिए, अब मेरे साथ फिर से आ जाइए। आपको लोब्स पता चल गए, अब इनको थोड़ा सा और कर देते हैं साइड में, क्योंकि मुझे चाहिए अभी और जगह। चलो अब सुनो, अब आप बात करो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। इसी पेज पे सारी चीज़ें लिंक करके समझनी है। जब कभी भी आप ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल पे बनाते हैं, चलिए एक बार बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो।
देखो, अब तो मैं यहाँ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों स्ट्रक्चर्स भी मैंने बना दिए, ठीक है। अब तुमको यहाँ समझना क्या है, ऑक्टाहेड्रल का प्लेन अच्छे से समझ में आता है। हम ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं कि भाई कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब वो स्क्वायर के 4 आर्म्स तो आपको समझ में आ गए, 4 लिगेंड कैसे कनेक्टेड है। 5वां और छठा किधर जाता है, एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं बात करूं इस फेज में, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्क्वायर, तो 4 तो समझ में आ गए, 1 2 3 4। 5वां और छठा का है, एक सामने एक पीछे। सेम ये चीज है आपके सामने अभी, ये देखो, आओ इधर, दिख रही है आपको ये चीज कि यहां पर क्या है, सेम वही चीज। अब इसको देखो, ये वाले में ये रहे 4 लिगेंड्स, ये बीच में मेटल एटम और ये 2 लिगेंड्स। अब ये तो किसका केस है, ऑक्टाहेड्रल का, और ये किसका है, टेट्राहेड्रल का, ठीक है। अब यहां इस स्प्लिटिंग को रिलेट कराऊंगी, बड़े ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, जब मैं ऑक्टाहेड्रल में बात कर रही हूं, अब स्प्लिटिंग तो वही 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की होनी है, डी वालों की, dxy dz dxz, फिर dx² y² एंड dz²। लेकिन हमें स्प्लिटिंग में जो एनर्जी गैप याद रखना है वो कैसे रखोगे कि जब बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो आप कैसे कहोगे कि भाई ऑक्टाहेड्रल में मैम जब आपने स्प्लिटिंग कराई तो ये वाले एनर्जी ऑर्बिटल्स ऊपर आए। कौन से, देखिए, ऑक्टाहेड्रल में dx² y² ऊपर आएंगे और ये नीचे आएंगे। क्यों, जिससे आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। एक 1 टर्म शॉर्ट में पूरी चीजें समझा रही हूं, बड़े ध्यान से समझना। और यहां आ गए आपके d, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, अब आप इसको क्या कहते हैं, अभी आपको पता है Eg और T2g। इसको कहा जाता है Eg और इसको कहा जाता है T2g। चलो, अब आप ये कहोगे कि मैम क्यों ये वाले ऊपर क्यों आएंगे, तो आपको याद रखनी है ये चीज कि ये ऊपर क्यों आएंगे। अब तो दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये वाले ऊपर किस सेंस में आएंगे कि आप यहां देखिए क्या हो रहा है, ऑन द एक्सिस। जब बात आ जाए ऑन द एक्सिस, कौन ऊपर आ रहे हैं, dx² y² एंड z²। तो आप देखो यहां पर ये ऑन द एक्सिस है या नहीं, स्प्लिटिंग बिल्कुल है। सी दिस, दोनों के केस में, और यहां भी देख लीजिए ऑन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल के केस में मैं बात कर रही हूं। अगर इसी चीज को लो यहां रिलेट कर लेते हैं कि ऑन द एक्सिस, तो ये देखो, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, तो ओवरऑल स्प्लिटिंग आप कहोगे, और सबके बीच में एंगल है 90 डिग्री का। कहीं से देख लो, दिस इज ऑल्सो 90। तो आपने कहा कि जब ऑन द एक्सिस की बात होगी तो आप कहेंगे Eg लेवल कहाँ आएगा, ऊपर। सिंपल तरीका है याद रखने का, इसके अलावा भूलना ही नहीं है। और जब कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि मैम अगर ऑन द एक्सिस है तो ठीक है, बिटवीन द एक्सिस होगा तो कौन ऊपर आएगा, तो ऊपर आएंगे T2g लेवल्स, यानी कि टेट्राहेड्रल के केस में। देखो, टेट्राहेड्रल के केस में याद रखना है कि Eg हो जाएगा नीचे और T2g हो गया आपका ऊपर। बात आई समझ में। अब कैसे, तो चलो आ जाओ इधर रिलेट कराते हैं। ये इसको एक बार साइड करते हैं और हम इधर रिलेट करेंगे। अब देखो टेट्राहेड्रल को, इस टेट्राहेड्रल में बात क्या चल रही है, बिटवीन द एक्सिस। तो यहां देखो dxy भी तुमने बनाया, तो ये बिटवीन था या नहीं, इसके और इसके। सेम ये बिटवीन था या नहीं, इसके और इसके था। तो यहां कैसी बात चल रही है लोब्स की, बिटवीन द एक्सिस। तो आप कहेंगे जो बिटवीन द एक्सिस की बात हो जाए तो T2g ऊपर और Eg बाबा नीचे। आगे बात समझ में। बस ये दो चीजें अगर लिंक कर ली, और वो किस केस में होगी, टेट्राहेड्रल के केस में तो होगी ये,
और ऑक्टाहेड्रल के केस में होगी ये लो, होल ओवर समरी आ गई तुम्हारे सामने। साथ साथ एनर्जी गैप भी सुनो। अब यहां अगर एनर्जी गैप की बात है तो याद रखना है कौन है ये, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में ऊपर वाला होगा +3/5 डेल ओ और नीचे -2/5 डेल। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ओवरऑल एनर्जी क्या होती है, 10 dQ। लो, अब आप पूछोगे कि मैम दिस dQ इज व्हाट, तो याद रखना है dQ इज डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। ठीक है, अब चलो तुमने इसकी एनर्जी याद कर ली, इसकी एनर्जी के लिए क्या करोगे, रिवर्स कर दो। इसमें क्या हो जाएगा, +2/5 डेल टी, और ये क्या हो गया, -3/5 डेल टी। ये लो, आ जाओ। और ओवरऑल क्या होगी, डेल टी इज इक्वल्स टू 10 dQ। ये लो, खत्म। पूरी की पूरी बात समझ में आ गई, अच्छे से सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। अब देखो, पहले एक बार अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि ये ही है कंप्लीट CFT। फिर स्लाइड्स में जितनी थ्योरी आएंगी सब इन्हीं चीज़ों से लिखी हुई आएंगी, इसी से रिलेटेड सारी थ्योरी अब आने वाली है जो 1 to 1 में पढ़ाती जाऊँगी। ठीक है, एक बार समझ लो। देखो, इन टर्म फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि यहाँ आपको पढ़नी है स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग किसकी पढ़नी है, d ऑर्बिटल्स की। और वो जो d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है, हमने देखा T2g और EG लेवल्स में स्प्लिट हो रहे थे, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने बनाए एनर्जी ऑर्बिटल्स, हमने ऑर्बिटल्स बना लिए पांचों की पांचों। ये देखो xy, yz, xz, x² y² और z², ये भी ठीक है। फिर हमने चेक किया कि कब तो स्प्लिटिंग बिटवीन द एक्सिस है, कब स्प्लिटिंग ऑन द एक्सिस है। ये चीज हमने चेक की कि जो लोब्स बन रहे हैं ऑन द एक्सिस की बात और बिटवीन द एक्सिस की बात। जब हमने देखा कि भाई जब कहां पर हो रही है, ऑन द एक्सिस बात हो रही है, तो आपने कहा कि यहां पर कौन से लेवल्स, EG लेवल ऊपर आएंगे और वो केस किसका होगा, ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में। और जब मैंने कहा कि बिटवीन द एक्सिस आपको देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे कौन से लेवल्स, T2G लेवल ऊपर आएंगे, और आपने कहा क्या, किसका केस होगा, टेट्राहेड्रल का। साथ साथ हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है एनर्जी में, तो एनर्जी के लिए मैंने बता दिया ऊपर वाली प्लस नीचे वाली माइनस, सबसे पहले तो सॉर्टेड। उसके बाद डिफरेंस देख लीजिए, +3/5 2/5, वहां क्या किया, जस्ट रिवर्स। डेल ओ का मतलब यहाँ क्या है, ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में, वहां टी क्यू लिखा है टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में। ओवरऑल एनर्जी इज 10 dQ, 10 dQ, dQ इज डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। क्लियर है, अब चलें आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट 1 to 1। चलिए आ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, dxy and dyz ऑर्बिटल्स विल बी ऑफ लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ व्हाट, dx² and y²। क्या कहा गया है कि dxy and dyz ये लोअर एनर्जी के होंगे dx² y² एंड dz² से। पहली चीज तो क्योंकि आपको पता है बिकॉज द फॉर्मर ग्रुप इज फार्दर फ्रॉम द लिगेंड्स देन द लेटर, और इसीलिए आप कहते हैं कि यहां पर लेस रिपल्शन देखने को मिलता है। सो दिस इज द रीजन आपने कहा dxy and dyz are lower than energy than dx² y² and dz²। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। हमने एनर्जी लेवल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया किस किस में, टेट्राहेड्रल की फील्ड में भी और ऑक्टाहेड्रल में भी। तो अब हमें अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि कब हमें 3 ऑर्बिटल्स नीचे लेने हैं, 2 ऊपर, या फिर जस्ट वाइस वर्सा। सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ये जो चीज था इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार थियोरेटिकल एस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है यस dx² y² एंड dz² आर ऑफ हायर एनर्जी देन dxy and dyz and enhance in the end आप कहते हैं इस चीज की वजह से लेस रिपल्शन की वजह से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स, हमने सारी चीज अभी डिस्कस कर ली है, वही थ्योरी है,
तो फटाफट से निकाल देते हैं इसको। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स द डीजेनरेसी ऑफ 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन इज लॉस्ट एंड दे आर स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स EG सेट एंड T2G सेट। हमने तो भाई पूरा पढ़ लिया, मैम थ्योरी जल्दी जल्दी बताओ। और वो कैसे होंगे? डिफरेंट एनर्जीज के, कौन कौन सी? T2G एंड EG। एनर्जी गैप्स भी हमने देख लिया, एनर्जी लेवल भी हमने देख लिया। नाइस। दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। चलिए, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड देयर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ये तो हमें पता है भाई, लिगेंड की बेसिस टोटली ये लिगेंड पर ही डिपेंड करने वाला है। आ जाइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। ये क्वेश्चन थ्योरी पैटर्न पे बहुत पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखना है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। ठीक है, लिगेंड्स दैट कॉज ओनली अ स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आर टर्म्ड एज वीक फील्ड लिगेंड। हाँ, अब ये भी सुनिए एक बात, एंड दैट कॉज लार्ज आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक छोटी सी टर्म बताऊंगी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की, सुनना। मैंने यहां लिखा SFL, समझते हो? मीन्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो याद रखना है, इसके बीच में जब कभी भी स्प्लिटिंग होगी ना बच्चा लोग, तो आपको इतना याद रखना है, एक नॉर्मल बना रही हूं फिर से, तो क्या कहेंगे आप? ये आपके D। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात होगी तो हमेशा आप पेयरिंग में लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप एक्साइट नहीं कराएंगे, आप उनको पहले क्या करेंगे? यहीं पर पेयर अप कर देंगे। और अगर बात होती है वीक फील्ड लिगेंड की, ठीक है, तो आपने याद रखना है कैसे होगी स्प्लिटिंग और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो देखिए यहां क्या करेंगे आप? वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए सारे की सारे, उसके बाद बच गया है तो फिर हम पेयरिंग करवाएंगे। समझ गए? तो पहले सारी फिलिंग होगी फिर पेयरिंग होगी। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर पेयरिंग अकर्स और वीक फील्ड के अंदर क्या होता है? नो डायरेक्ट पेयरिंग। मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, वही रूल्स आपको पता है। चलिए, तो ये बात भी समझ में आ गई। तो आप कहते हैं कि स्मॉल डिग्री को आप कहते हैं क्या? वीक फील्ड लिगेंड। और लार्ज डिग्री को आप कहते हैं, जब लार्ज स्प्लिटिंग होगी तो आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। चलिए, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म विद वीक फील्ड लिगेंड्स वुड बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये तो हमने कल भी पढ़ा था, कल पूरा एक फ्लो चार्ट बनवाया था, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, पेयर्ड, अनपेयर्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जब क्या होगा, अपना लिगेंड कैसा है? वीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? हाई स्पिन। ये बताए थे HSC एंड LSC। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने कैलकुलेट भी किया था पूरा, और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन के केस में हमने क्या बोला था कि यहाँ लिगेंड कैसा होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। और यहां कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ये लीजिए, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वुड बी लो स्पिन। पता है, पढ़ लिया है। अब कॉमन लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ये ऑर्डर पूछा जाता है बच्चा लोग, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस CFT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर देखो, दिस I Br SCN Cl S2 minus FOH C2O4। तो होल ओवर इस सीरीज को, ऑर्डर को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पता तो है ही सारे, ठीक है। तो चलो, द ऑर्डर रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो अरेंजमेंट है ये किसका है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अरेंजमेंट है। It is an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही थियोरिटिकल पार्ट है। अच्छा, अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, पहले ऑक्टा चले, अब टेट्रा, फिर हम 1 to 1 दोनों के केस में भी स्प्लिटिंग देखेंगे, कैसे एक्साइट होगा और कैसे एनर्जी चेंज आएगा। क्लियर है? चले,
अब सुनो, crystal field splitting in tetrahedral complexes. In a tetrahedral field, the crystal field splitting from the same metal, same ligand, and the metal ligand is what? This is your energy gap. Total बताया है, लो याद कर लो. Then अब splitting देखते हैं degenerate की. अभी हमने सीख भी लिया, तो अब हमें तो आता है भाई कि जब टेट्राहेड्रल की बात करेगा तो कौन लिखने हैं? 3 डिब्बे ऊपर लिखने हैं. ये लो 3 डिब्बे, कौन से वाले? T2G. 3 और 2 डिब्बे तो याद रख लोगे, और इसमें 2 डिब्बे. अब उसी फॉर्मेट को जो मैंने आपको अपॉन में सीरीज बताई थी, आप अगर नॉर्मल रेशियो में बात करते हैं तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज योर प्लस वैल्यू, दिस इज योर माइनस वैल्यू. आपको स्प्लिटिंग अच्छे से पता है, अभी हमने सीखी है. ये आपके 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये स्प्लिट होते हैं 2 ऑर्बिटल्स Eg सेट वाले, ये T2G सेट वाले. E और T2 से भी नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है. और आप इसको T2G भी कहते हैं और Eg भी कहते हैं. होल ओवर DLT आपका कितना होता है? tan dq. चलिए अब कुछ ज्योमेट्रीज देख लीजिए. हाइब्रिडाइजेशन हमें वैसे पता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से रट ली हैं तुमने, अब तो इतनी बार रिपीट हो गई हैं कि अच्छे से आ गई हैं. फिर भी ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 एंड sp3d2. डी ऑर्बिटल कौन कौन से यूज होंगे यहाँ पर स्प्लिटिंग में? dx² y² एंड dz². मॉलिक्यूल SF6, डिग्री आपको पता है 90 डिग्रीज. स्क्वायर प्लेनर के लिए बात करें तो dsp2, और कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? dx² y². सीधे से एग्जाम्पल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल sp3d और dsp3. here s is missing so it is dsp3 dz² and example is this. चलो अभी हमने समझे बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस. फिर से देख लो जिन्हें क्लियर नहीं है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है फिर से एक बार देख लो. ये रहा yz का केस, yz. अब आप यहाँ देख रहे हो बिटवीन द एक्सिस है या नहीं. ये देखो इसके और इसके बीच में है, ये इसके और इसके बीच में है, ये तो हो गया बिटवीन द एक्सिस. ऐसे यहाँ देखोगे तो ये देखो इन दोनों के बीच में, और ये देख लो, हर तरफ से देख लो आप, ये बिटवीन द एक्सिस है. वहां भी आप देख सकते हैं, ये लीजिए, तो दिक्कत नहीं है. अब यहाँ dx², ये क्या है? ऑन द एक्सिस है. ये देखो है या नहीं ऑन द एक्सिस, और ये वाला भी ऑन द एक्सिस ही है. सेम ऐसे आप dz² में देख लीजिए, ऑन द एक्सिस. तो हमने तो भाई ये सारी चीज अभी अच्छे से समझ ली. फिर से एक बार रिवाइज सेशन हो गया. अब CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करते हैं. हियर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. कौन कौन से हो? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. एक्सियल अगर बड़ा है इक्वेटोरियल से तो वहाँ याद रखनी है ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. देखो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, जिससे सीधा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है. दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर डायरेक्टली कि अगर एक्सियल बॉन्ड बड़ा है इक्वेटोरियल से तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर एक्सियल छोटा है इक्वेटोरियल से तो याद रखना है पेंटागोनल. ट्राई और पेंटा का कॉज याद रखना है सिर्फ और सिर्फ. चलो अब ऑक्टाफील्ड हम देख लें. आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में कैसे कन्वर्जन होगा. Eg किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? दिस एंड दिस लाई अलोंग एक्सिस. ये लीजिए, अभी आपने देखा. और ये कैसे होते हैं? डबली डीजेनरेट. क्लियर है? ये तो हम जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए हो. सी बोथ द एग्जाम्पल्स. हर फॉर्म में तुम्हें एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं. चलो अब ऐसे ही T2G की देख लीजिए, लाई इन बिटवीन द एक्सिस. और ये कैसे होते हैं? ट्रिपली डीजेनरेट. क्यों है ट्रिपली? ये देखो dxy yz और xz, जबकि यहाँ कितने थे? 2 थे, इसलिए इनको कहा था डबली डीजेनरेट. तो बात खत्म. किसी भी नेम से पूछ ले, Eg का क्लियर पूछ ले तो तुम्हें पता है, डबली डीजेनरेट नेम दे के पूछ ले तो तुमको पता है, ये ऑर्बिटल्स दे दे खाली तो भी आप बता सकते हैं, लाई अलोंग एक्सिस पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं, पिक्चर दे दे तो भी आप बता सकते हैं. हमने हर तरीके से अब इसको सीख लिया. चलो इनसिमेट्रिक फील्ड डिजेनरेसी इज मेंटेड. आप देखते हैं आप एक एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग. अब एक बार सिस्टमैटिक देखिए. 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ से सिमेट्रिक फील्ड में अब इनकी हुई स्प्लिटिंग. कहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल के केस में. और ऑक्टाहेड्रल में क्या बताया था? कौन ऊपर आएंगे? 2 डब्बे ऊपर. तो ये लो, ये Eg आ गए ऊपर, क्योंकि आपको पता है ऑन द एक्सिस क्या हो रही है? स्प्लिटिंग. बार बार मैं लिख रही हूँ, बता रही हूँ, तो तुम्हें याद रखना है. रट लो इस बात को, इससे क्या है कंफ्यूज नहीं होगे. एक ही बार में सॉर्टेड. चलो स्प्लिटिंग दिख गई. अब चलते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ D5. चलो D5 देखते हैं. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखते हैं. टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं.
आपने ये देखे 5 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ आपने कहा ये रहे T2G 3, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या बॉक्सेस कर दो, बात इज सेम। 1 2 3 1 2, ये दो किसके, एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का है, एक dz स्क्वायर का है। ये तीन में एक dxy dxz और dyz। अब आप ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी गैप है दोनों अपर एंड लोअर, इसके बीच में ये जो रेशो है इसको कहा जाता है बैरी सेंटर। ये जो डिवीजन लाइन है इसको आप कहते हैं बैरी सेंटर, जहां से स्प्लिटिंग है। क्लियर। अब आप कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, दिस इज O फॉर ऑक्टाहेड्रल, दिस इज योर टोटल स्प्लिटिंग, जो कि कितनी होती है 10 dq। और मैंने अभी बताया dq इज व्हाट, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। ये लीजिए, स्प्लिटेड इनटू 2 as Eg एंड 3 as T2G। अब देखते हैं, नाउ द फैक्टर टू बी मल्टीप्लाइड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कैलकुलेट CFSE। अब आपने CFT तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होपफुली। अब यहां से आपको क्या निकालनी होती है, CFSE वैल्यूज, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या है ये, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ये लीजिए, मैं मेंशन कर देती हूं, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो R -0.4 डेल O फॉर T2G एंड +0.6 डेल O फॉर EG। हमने किसके कॉम्प्लेक्स के लिए बात की है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल ना भी लिखा है, अगर वहां O लग रहा है तो पहचान जाना ऑक्टाहेड्रल के लिए है। ठीक है, चलो अब हम देख लें। अब हमें पता है 3 ऑर्बिटल थे, तो 3 इंटू वैल्यू कितनी दी है, -0.4, मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई, ये लो। यहाँ कितने हैं, 2 वैल्यू +0.6, ये लो। तो ये था सिंपल कैलकुलेशन, हम 1 to 1 भी समझेंगे। चलो, the more SFL ligand you take, more electronic repulsions, thus more splitting of d orbitals. SFL क्या है, ये strong field ligand. So splitting of d orbital will depend on the ligand field strength. यही हमने बात की कि whole over splitting किस पे डिपेंड करेगी, ligand field strength पे। Del O also depends on oxidation state of metal. बिल्कुल। So high oxidation state of metal, hence higher electrostatic attraction. ये हमने पढ़ा very initial. हायर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो भी मैंने आपको समझाया CMA और लिगेंड वाले एग्जाम्पल से। सो हायर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, वही कॉज था जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हुई T2G और EG में। क्लियर है, देख लीजिए, सेम वही थियरी है जो पहले आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन की गई। अब वीक फील्ड में देख लीजिए, ये तीनों ऑर्बिटल्स, यहाँ मैंने क्या बताया, वीक फील्ड के अंदर क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1 to 1 फिल करोगे, फिर बच गए हैं तो पेयरिंग कराओगे। तो ये लो, आपने पहले यहाँ फिल किए, फिर आपने एक्साइटेशन में दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। अब वीक फील्ड मैंने फिर से बताया था अभी कि वीक फील्ड लिगेंड अगर वहाँ है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन। और हाई स्पिन के केस में याद रखना है डेल्टा इज लेसर देन द P। P इज व्हाट, पेयरिंग एनर्जी। बात आ गई समझ। चलो, अब CFSE ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड लिगेंड, सेम वही चीज, हेडलाइन देख लो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या फॉलो करते हैं, ये होन्स रूल। पेयरिंग एनर्जी नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली फॉर पेयरिंग दैट एडिशनल टू द पेयरिंग दैट अकर्स इन स्फेरिकल फील्ड। तो सबसे पहले फॉर्मूला सीखो कि CFSE निकलेगी कैसे। CFSE का फॉर्मूला सुनिए, 0.6 डेल O ऑक्टाहेड्रल के लिए बात चल रही है, इनटू A। A क्या है, इलेक्ट्रॉन EG लेवल में जो है, EG लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है, प्लस B इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, इनटू 0.4। ये हमने अभी गैप देखा। अब देखिए CFSE फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ये हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए क्या होगी वैल्यू, अभी हमने उसके लिए सीखी, अब इसके लिए देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू इलेक्ट्रॉन इन T2G। चलो, अब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर 1 to 1। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। अगर D1 की बात चल रही है, आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में तो क्या कहेगा, पेयरिंग की बात करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही एक है, यही रखा है। वीक फील्ड के लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही है। सेम D2 में आ जाओ,
पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही तो पेयरिंग होगी, पहले अपनी कंप्लीटली तो फिल करेगा, सेम ये। देन D3 तक भी आप देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर यहाँ एनर्जी आपको निकालनी पड़ जाए, मींस CFSE वैल्यू निकालने को कह देता है 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे, 1 × 0.4, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज 2 के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स 0.8, 3 के रिस्पेक्ट में इज दिस। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहाँ, D4 के केस में। तो हाई स्पिन के लिए आप D4 निकालिए, आपने निकाला 3 × 0.4 माइनस 1 × 0.6, ये लो निकाल ली, होल ओवर 0.6 डेल नॉट। और लो स्पिन के लिए निकालोगे तो क्या काउंट करोगे, सिर्फ 4 × 0.4, ठीक है। तो ये वैल्यूज ऐसे निकलेंगी, 5, 6, 7, इस तरीके से ये सारी की सारी, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है, वैल्यूज निकालते जाना, सेम फॉर्मूले में पुट करते जाना। 1-2 आपको बता दी गई हैं, खुद प्रैक्टिस करो कुछ। चलो आ जाओ, अब 8, 9, 10 की भी देखो। 8 अनपेयर्ड देख लो, हाई, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों केसेस में। 8 के लिए कहा जाए तो आपको सीधा सीधा देखो, 6 × 0.4 माइनस 2 × 0.6, आ जाओ निकाल ली, अनपेयर्ड देखते जाओ। D9 के केस में वो देखो, वहाँ से D9 6 × 0.4 माइनस कितने अनपेयर्ड वहाँ दिख रहा है आपको, 3 × 0.6। 10 के केस में क्या हो जाएगी, 0, सारे पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा ही नहीं है, तो आपने कहा कितनी हो गई, 0.0। बहुत बार पूछी जाती है D10, यही पूछी जाती है D5, D10, D4, ये है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, तो सारी आपको बता दी गई हैं। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लो ओवरऑल, यहाँ मैंने मेंशन भी करके दे दिया एक बार डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे आपका पार्ट है नहीं एज सच ये, बट फिर भी पता होना चाहिए। अगर D1 के लिए बात हुई है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, EG में एक भी नहीं जा सकता, ये लीजिए, अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा भी। एनर्जी इज व्हाट, ये है आपकी CFSE वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की। D2 में है तो भी T2G में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, D3 में है तो पहले T2G लेवल कंप्लीटली फिल किया जाएगा। अब देखो D4 आते ही चेंज, D4 आते ही क्या होगा, पहले T2G के एक 2 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, EG लेवल में। D5 में पहले T2G देन EG, ये लो एनर्जी डिफरेंसेस। सेम ऐसे ही लो स्पिन के अंदर अगर आपने चेक करने हैं तो लो स्पिन में चेक कीजिए, T2G1 EG0, पहले T2G वाले फिल करो, फिर उसके बाद लो स्पिन में क्या कराओगे, फिर पेयरिंग करा दो। यहाँ पहले पेयरिंग एक साथ नहीं हुई थी, यहाँ आप क्या करोगे, बाद में पेयरिंग कराई जाएगी। यहाँ तो पहले इसको फिल किया, फटाफट पेयरिंग, वहाँ आप ये लीजिए। अब हाई स्पिन देख लीजिए, आगे 6, 7, 8, 9, 10, तो देख लेना आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लो स्पिन और हाई स्पिन फिल करना तुम्हें आ गया, याद है कि हाई स्पिन में क्या करना है, लो स्पिन में क्या करना है, कब इलेक्ट्रॉन पेयर करना है, कब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करना है, क्लियर। चलो ऐसे ही टेट्राहेड्रल के भी यहाँ पर मैंने D1 to D10 आपको मेंशन किए हैं। D1 से यहाँ तक देख लो, पहले क्या भरे जाएंगे, पहले EG में जाएगा क्योंकि इसमें एनर्जी EG नीचे होता है और T2 ऊपर होता है, ठीक है। ये लो आपने फिल कर लिए, ऐसे ही D6 से D10 वहाँ फिल कर लिए। तो इस तरीके से आपकी CFT यहाँ पर जो हो गई है, CFSE वैल्यूज़ के साथ हो गई है समाप्त, यानी कि ख़त्म, यानी कि वाइंड अप। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कलर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इसी के। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच, बट आई रिक्वेस्ट you all again, please revise it well and make your own hand notes for this chapter especially. This is our most weighted chapter. Clear? Thank you so much.